बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब जीव को सच्चाई के बारे में सोचने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। विचार करना चाहिए कि आज हमारे ऊपर उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। यद्यपि मालिक की कृपा हर प्राणी पर हमेशा ही बरसती रहती है, और ये जो हम सभी लोगों को मनुष्य का चोला परमात्मा ने दिया है, वास्तव में ये बहुत बड़ी कृपा और दया का फल है। रामायण में लिखा गया कि कबहु करी करुणा नर देहि, और देतईस बिनु हेतु सनेहि। कभी करुणा करके, करुणा निधान परमात्मा प्रभु हम सभी लोगों को ये मनुष्य का चोला प्रदान करते हैं। ये मालिक की करुणा है, ये दया है। और ये जिंदगी मिल गई, ये अवसर मिल गया, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह सकता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सब कुछ प्राप्त करने का मौका है। क्यों? क्योंकि उसे मौका है सत्य को अपना बनाने का, प्रभु को अपना बनाने का, प्रभु के चरणों में लव लगाने का। और अगर प्रभु के चरणों में लव लग गया तो सारा संसार अपना बन जाता है। आप लोग कभी कभी सुनते हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, वो दो चार की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए।
दो चार उसके नहीं बनते थे, फिर कौन बनता है? सारा संसार, सारा यूनिवर्स उसी का हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक अगर प्रभु आपका हो गया तो सारा संसार किसका बन जाएगा? आपका बन जाएगा, एक ही होने से। क्यों? क्योंकि संसार का एक कण भी ऐसा खाली नहीं है जो परमात्मा से अलग हो। है खाली? कण कण में, जरे जरे में एक ही समाया हुआ है। और जब हर जगह वही समाया हुआ है और वही आपका बन गया तो कुछ बचेगा? फिर कुछ बचने वाला नहीं है, पूरा का पूरा। इसीलिए जो विवेकवान हुए, समझदार हुए, आप लोग कहानियां सुनते हैं कि राजा महाराजा अपने राज्यपाट को छोड़कर जंगलों में गए थे। राज्य छोड़ दिया, पाट छोड़ दिया, रानियां पटरानियां, बेटा बेटी, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? कि ताकि वो एक हमारा बन जाए, एक को अपना बनाने के। और एक बनेगा तो सब उसी में है, उससे अलग कोई भी नहीं। जब कण कण जर्रे जर्रे में वही एक समाया हुआ है, उसको जिसने अपना बना लिया तो सारे संसार ही उसका। इसीलिए आप लोग कहते हैं भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। लोगों की बात छोड़ दो, लोग ही नहीं, ये सृष्टि का कण कण, एक एक पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे आपका सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सहयोग। क्यों? कि जैसे आप जाते हैं पेड़ के पास से गुजरते हैं तो कैसे भी आप हैं, अच्छे या बुरे हैं, तो पेड़ आपको ऑक्सीजन देगा कि रोक लेगा? हैं? पेड़ ये नहीं कहता कि हाँ जी आप बुरे हो तो ऑक्सीजन मैं नहीं दूंगा, अपना ऑक्सीजन रोक लूंगा। हैं? ऑक्सीजन देता है। हवा अपनी है शीतलता आपको प्रदान करती है या रोकती है? नहीं रोकती। फूल अपनी खुशबू प्रदान करती है। सारा संसार आपके लिए है। किसके लिए है? आपके लिए ही प्रभु ने ये सारी दुनिया बनाई है। लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो तब दुनिया आपकी होगी। और आपका लक्ष्य है सत्य, परमात्मा, मालिक। जब वो आपका अपना बन जाता है फिर कुछ बचता नहीं। फिर ढूंढने की, महापुरुष कहते हैं कि ढूंढने की भी तुझको जरूरत नहीं, तेरी सूरत में वो बात हो जाए। लेकिन उसको अपना बनाना, प्रभु को अपना बनाएंगे तो प्रभु कहीं एक जगह पर तो है नहीं, किसी को अपना बना लिया सारा संसार अपना बन जाएगा। जो सारे संसार में समाये हुए हैं तो सारे संस्कार को ही हमें अपना बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सारे संसार को अपना बनाना, तभी तो प्रभु बनेंगे। विराट ही प्रभु का स्वरूप है। क्या है? ये सारा विराट जो कुछ आप देख रहे हैं, जो शास्त्र पुराण वेद कहते हैं कि ईश्वर से एक कण भी खाली नहीं, या यूं कहें कि परमात्मा ने खुद को ही ये सब बनाया कि सुना ही रचयिता बना स्वयं रचना। ये जो रचना दिखाई, रचयिता ने खुद रचना बनाया और बनाया वही रूप कण कण में अपना। जो रचयिता था, रचने वाला, वो खुद ही रचना बन गया। अलग चीज, जैसे कुम्हार होता है ना, तो कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, लेकिन परमात्मा ने भी संसार को बनाया तो खुद ही बनाया। इसलिए वो हर चीज वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं। बंधु, ये बात जिसने समझ लिया तो उस एक को साधा। किसको साधा? एक को। और एक में सब है। तो लोग सोचते खाली भगवान को साध दे और सबको छोड़ दे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। कि एक साधे सब सधे और सब साधे
जब उसका विवाह होता है तो विवाह किसके साथ होता है? उसका अपने पति के साथ में विवाह होता है, पति के प्रेम के लिए जाती है। लेकिन पति से जो संबंध रखने वाले लोग हैं उनकी भी सेवा करती है। करती कि नहीं करती? ये तो नहीं कहती कि मेरा पति से शादी हुआ अब इसी के लिए खाना बनाऊंगी, इसी के लिए सेवा करूंगी। पति से जितने भी संबंध वाले हैं सबकी सेवा करती। सास ससुर की सेवा करेगी, जेठ जेठानी की सेवा करेगी, ननद की करेगी, सबकी करती है। नहीं करती? क्यों? क्योंकि वो पति से ही संबंधित है, उसी के संबंध वाले हैं। रिश्तेदार भी आएंगे, उनके पैर जाकर छुए नहीं छुए। वैसे सोचते कि मेरा विवाह पति से हुआ, इन सबके चक्कर में क्यों पड़ूं? उसी से सब जुड़े हुए हैं। जैसे पति से सब जुड़े हुए हैं तो वो सबकी सेवा करती है, तब कहीं पति को प्रसन्न कर पाए, नहीं कर पाए। और अगर सबको छोड़ दे तो शायद अगर पति उसका समझदार होगा तो वो खुश हो पाएगा नहीं कि मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरे पिता को छोड़। अगर समझदार होगा तो अज्ञानी बात है ना। ठीक यही हाल हमारा है। हम लोग भी, हमारा संबंध किससे? आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही जीवन का लक्ष्य। हमारा तार प्रभु से जुड़े। लेकिन और जो संसार की चीजें, संसार के लोग हैं, वे सब प्रभु से जुड़े हुए या प्रभु से अलग हैं। उस पति से तो बहुत लोग अलग भी हो सकते हैं। अलग वाले भी आते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग आ गया, गांव का भी आ गया, तो उसके भी पैर छूती है। गौर करना। और हम जब प्रभु से प्रेम करने चले हैं तो ये सारा यूनिवर्स, सार्वभौम जो सत्य है, वो सब मालिक से जुड़ा हुआ है। सबका कनेक्शन उसी से जुड़ा हुआ है। और जब उसी से जुड़ा है तो सबको साधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको साधना। कभी कभी देखना कि लड़की जाती है शादी होकर के और सास को नहीं मानती, सास से लड़ाई झगड़ा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, पति उसे छोड़ देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस काम के लिए गई थी, भले पति से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन सास से अगर लड़ाई झगड़ा कर रही है तो कभी कभी पति उसे छोड़ देता है। लड़ाई पति से नहीं होगा, किससे होगा? सास से होगा। लेकिन छोड़ा किसने? पति। ठीक है, याद है बंधु कि जब मालिक सब में समाया हुआ है। आप लोग भजन गाते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया और एक ही प्रभु है सब में समाया। प्रभु कोई अलग नहीं होता कि ये है प्रभु। अगर ऐसा होता तो संसार को हम छोड़कर चल पाते, लेकिन प्रभु पूरा का पूरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे गुरु जी ने हमें बताया, हमारे गुरु जी ने हमें बताया, एक ही प्रभु है सब में समाया, एक ही प्रभु है सब में समाया।
ये अवसर हमें मिला है, ये चांस मिला है। चांस कहीं हम चूक ना जाए। जो अवसर प्रभु ने दिया है कहीं हम चूक ना जाए। ये प्रयासरत रहना चाहिए। पल पल जो प्रभु दे रहे हैं, हर पल का हिसाब है। एक पल भी बेकार में नहीं दिया परमात्मा ने, इसे बेकार करो या बर्बाद करो। हर पल बहुत कीमती है। जिनका पल ले लिया उनसे पूछो उनके दिल से, जिनका समय खत्म हो गया, जो खाट पर पड़े हुए हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उनसे पूछो जो एक एक पल इंतजार कर रहे हैं मौत का। एक पल भी काटना, रात रात जगते हैं, भारी रहता है, नहीं रहता। लेकिन जिन्हें मिला हुआ है वो कदर कीमत समझ नहीं पाते। वो दाएं बाएं में, इधर उधर में, बिना मतलब के चीजों में अपने समय को बर्बाद कर देना। मालिक ने जो मौका दिया है आपको आनंदमग्न होने, इतना आनंदमग्न हो जाए कि आपसे लोग आनंद बंटने लगे। क्या हो? ध्यान देना, जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा, तो घड़ा उफन कर कब पाता है? छलकता कब है? जब भर जाता है तब उफन कर ऊपर से पाता है। ऐसे ही आप इतने आनंदमग्न हो जाएं कि आपका आनंद ऊपर से बहने लगे, लोगों तक पहुंचने लगे। क्योंकि जो आपके अंदर रहेगा वही लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप आनंदमग्न रहेंगे तो लोगों तक क्या पहुंचाएंगे? आनंद पहुंचाएंगे, शांति पहुंचाएंगे। और अगर आप बेचैन रहेंगे तो लोगों तक क्या पहुंचाएंगे? बेचैनी ही पहुंचाएंगे। गौर करना, होता क्या है कि मनुष्य सच्चाई को ना समझ पाने के कारण, अज्ञानता के कारण अपने को नहीं सही करते, चाहते हैं कि दूसरे लोग सही हो जाए। कौन हो जाए? दूसरे। महापुरुषों ने वर्णन किया कि अपनी अच्छाई और दूसरे की कमियां, ये सबको ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? अपनी जो अच्छाई है वो ज्यादा और दूसरे की कमियां वो ज्यादा। किसी संत के पास एक भक्त गया शिष्य बनने के लिए, तो उन्होंने कहा शिष्य तो बाद में बनना, पहले एक काम करना है तुम्हें। कि क्या करना है? तो उन्होंने 4 गठरी दिया। क्या दिया? 4 गठरी, कहीं से लेकर जा। वो गठरी क्या थी? एक गठरी में अपनी अच्छाई थी और दूसरी गठरी में अपनी बुराई थी। वो एक रस्सी से बंधा हुआ था। अपनी अच्छाई एक तरफ, अपनी अच्छाई का गठरी, और दूसरी तरफ क्या था? अपनी बुराई की गठरी। और दूसरी रस्सी में क्या था? दूसरे की अच्छाई की गठरी और दूसरे की बुराई की गठरी। बात समझना भी? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने कहा कि जो अपनी बुराई की गठरी है उसे आगे रखना है कि पीछे? कहाँ रखना है? आगे। अपनी बुराई की गठरी आगे रखना है और अपनी अच्छाई की गठरी पीछे लटकाना है। और दूसरे की अच्छाई की गठरी आगे लटकाना है और दूसरे की बुराई की गठरी पीछे लटकाना है। बात समझ में? अर्थात अपनी बुराई की गठरी आगे लटकी रहेगी तो क्या दिखाई पड़ेगी? अपनी बुराई दिखाई पड़ेगी और अपनी अच्छाई गठरी पीछे लगेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी। और दूसरे की अच्छाई वाली गठरी आगे लटकी रहेगी तो दूसरे की अच्छाई दिखाई पड़ेगी और दूसरे की बुराई वाली गठरी पीछे लटकी रहेगी। ये फार्मूला है। क्या है ये?
अगर इस फार्मूले से जो चलेगा उसको संसार में कुछ भी पाना बाकी नहीं। ये फार्मूला है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं गठरी। संत महापुरुष जो कहते हैं उसको उलट देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा। जो उल्टा चलेगा तो बेचैन अशांत रहेगा ही रहेगा। लोग क्या करते हैं कि अपनी अच्छाई वाली गठरी आगे ले उलट देते, जबकि अपनी बुराई गठरी आगे रखना था, ताकि अपनी बुराइयां दिखाई पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ दूर करोगे, दिखाई पड़ेगा तो दूर करेंगे। लेकिन अपनी कमियां कभी दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अपनी कमियां वाली गठरी पीछे लटका लिया है, और अच्छाई वाली गठरी आगे अपनी अपनी अच्छाई दिखाई पड़ती है। तो सोचता है मैं अच्छा, दूसरा बुरा, और दूसरी बुराई वाली गठरी आगे लटक रखी है तो उसकी बुराइयां दिखाई पड़ती है। बंधु, इससे आप दुख की तरफ जाएंगे, इससे अशांति की तरफ जाएंगे, इससे टेंशन की तरफ जाएंगे, इससे जीवन को नर्क बना देंगे। ये दुख का भंडार है। मनुष्य जीवन तो अनमोल पाया, देव दुर्लभ पाया था, लेकिन इसका लाभ को कौन गए, और उल्टा कर्म बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म बिगड़ जाए। ध्यान देना, दो प्रकार के कर्म हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो महापुरुषों ने दोनों को फार्मूला बताया कि अच्छे कर्म तो करना है, लेकिन बुरे से बचना है। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म अगर थोड़ा किया और बुरे कर्म ज्यादा किया तो महापुरुष कहते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले का बहुत बड़ा खतरा रहता है कि कर्म धर्म के फल तो हर कुल चुंगी में चल जाए। चुंगी समझते हैं? वे सामान लाद कर ले जाते, आगे टैक्स वाले रहते हैं, यहाँ इतना टैक्स दो, यहाँ इतना टैक्स दो। तो ऐसे मनुष्य जब दूसरे की बुराइयां देखता है तो वो जो कभी अच्छा धर्म कर्म किया होता है वो सब चुंगी में कट जाता है, और धर्म कर्म किया कम और चुंगी कटी ज्यादा तो और कर जलत जाता है, वो बेचैन होना चालू हो जाता है। जब कभी बेचैन हो समझ लेना कि मेरा चुंगी ज्यादा कट गया है, नहीं समझते। अब 10,000 का माल लाद कर लेकर जा रहे हो और 15,000 चुंगी कट जाए तो खुश रहेंगे कि बेचैन? क्या रहेंगे? बेचैन ही। ऐसे ही हम जो थोड़ा बहुत धर्म कर्म करते हैं वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? ज्यादा। और उल्टा जो करते हैं वो दिखाई पड़ता नहीं, पीछे लटका हुआ। तो वो इतना ज्यादा होता है कि वो सबको मिटा देता है। जैसे अमृत भरा हुआ हो, अच्छा साफ शुद्ध पानी हो, और उसी में शराब की बूंद डाल दो, चाहे कुंटलों पानी होगा और 2 बूंद शराब डाल दो तो पानी सही कि खराब? क्यों? 2 कुंटल तो पानी था, खराब वाला जरा सा डाला तो खराब ही कर डालेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बुराइयों से बचने का प्रयास। नहीं बचेंगे तो जो धर्म कर्म किया है वो सोचेंगे किया तो बहुत है, कटा उतना ही नहीं कटता, बहुत ज्यादा कट जाता है। साफ चादर उस पर एक दाग का धब्बा ही गंदा कहता है। खूब साफ चादर प्लेन हो, सफेद चादर हो और दाग का एक धब्बा उस पर लग जाए तो क्या कहेंगे? साफ कहेंगे, गंदा कहेंगे? क्या कहेंगे? चादर कैसे कहा जाएगा? गंदी के साफ है, क्योंकि पूरी तो साफ है लेकिन एक जगह गंदा लगा, एक जगह गंदी लग जाए पूरी चादर गंदी कहलाती है। ऐसे हमारा जीवन पूरा बन जाता है। इसलिए महापुरुष कहते बहुत ही सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जो लोग मंजिल पाए हैं बहुत सावधान हुए, सावधानियां बरते हैं, और सावधानी तभी होगी जब हम योग्य बनेंगे। योग्य बनेंगे नहीं सावधान हो सकते, बुद्धि से नहीं सावधान हो जाता है। कोई सोच रहे हम बुद्धिमान है तो सावधानी बरत कर चलेंगे, नहीं, हृदय से सावधान हो जाता है। किससे? हृदय से। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। हृदय सही होगा। रामायण में लिखा गया कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल हृदय वाला ही मुझे प्राप्त करे, निर्मल बुद्धि वाला नहीं। महापुरुष का जो जिंदगी में सीखे हैं यार, वो सीखना नहीं है, सीख ज्यादा लिए है, उसे भुलाना है। किसी महापुरुष ने कहा कि ये विद्यापीठ कम है, अविद्यापीठ ज्यादा है।
यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ तो बहुत लिए आप, जिंदगी में हर जगह पढ़ते रहते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिए, ओवर हो गया, उसे भुला जाता है। उतना भूल जाओ जगह खत्म हो गया। तो इसलिए ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये रास्ता ऐसा है जो आप कहानियां सुनते हैं, गौर करना और विचार करना कि नारद ने अपने गुरु से जब ज्ञान लिया, एक मन में विचार आ गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, 84 लाख के ढक्कन सब कुछ हो गया, लेकिन एक सिर्फ विचार रह गया कि मेरे गुरु धीमर है। कहानी सुनते हैं आप, ज्ञान पाने के लिए कितना योग्यता थी, नारद बड़े योग्य थे, प्रभु के दरबार में जाए, सब कुछ व्यवस्थाएं थी, लेकिन एक विचार, सोच लो कहां से कहां पहुंचा दिया। एक विचार कि मेरे गुरु धीमर है, और इसने उसे 84 लाख योगियों में जाकर गिरा दिया। आप सोच लो कितना, कोई पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ पर चढ़े बहुत ऊंचा, लेकिन एक पैर फिसलेगा तो जहां से चढ़े थे वहीं गिर जाएंगे, और हाथ पैर भी और टूट जाए। तो सही सुना, महापुरुष ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत, एक बार जो आकर फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल। बंधु काकभूषण का भी आप सुनते हैं, जिनके रामायण पूजनी और बंदनी, भक्ति करते, सब कुछ करते थे, लेकिन एक था कि गुरु आगे उठकर प्रणाम नहीं किया। इतनी सी बात थी, सुन, इतने में ही 1000 जन्म का अजगर का श्राप भगवान शंकर ने दे दिया। कितने जन्म का? 1000 जन्म अजगर बनना है। क्योंकि प्रभु जब लेता है किसी को, आप भी जाते हैं, तमाम ठेले सब्जी लगे रहेंगे, आपकी नजर में जो सबसे अच्छा दिखाई पड़ेगा वही तो लेंगे, नहीं लेंगे, सड़े गले तो लेते नहीं। और कोई भी चीज है जहां तक आप छांट पाते हैं अच्छा से अच्छा, तो हो सकता है आप सही ना छांट पाओ, कभी कभी सब्जी खरीद लेते हैं, आगे और अच्छी मिल जाती है, तो आप पछताते हैं, वहां ना लिए होते, यहाँ पछताते हैं। आपकी छांटने में गलती हो सकती है, लेकिन प्रभु के छांटने में कोई गलती कभी होती नहीं, वो सही ही छांटते। इसलिए ये जिंदगी मिली है सही होने के लिए, और दूसरों को नहीं, खुद को। देखो ध्यान देना, जो फूल खिलता है, गुलाब का फूल आप देखते हैं, जहां फूल खिलता है वहीं कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं कि नहीं? लेकिन फूल ये नहीं कहता कांटे हट जाओ यहां से, कहता है, उसे ध्यान भी नहीं कांटा है भी कि नहीं, वो तो अपने प्रेम में आनंद में खिलने का आनंद है, उसे दिखाई नहीं पड़ेगा कहाँ कांटा। बंधु, जिसे मालिक के प्रेम का आनंद मिलता है, उसे बुरा कोई दिखाई पड़ता नहीं। दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब तो प्रभु के प्रेम को जरा सा भी नहीं समझता है, जरा सा भी समझा होता मालिक के प्रेम को, बुरा दिखाई पड़ता है। बंधु ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फूल इतना मस्त, अपनी मस्ती में, उसे प्रेम करने से फुर्सत नहीं। क्या नहीं है? अपने मस्ती में, अपने आनंद में, अपने सुकून से ही फुर्सत नहीं है। उसे कब देखे कि बगल में कांटा है, चुभ भी जाता है कांटा, तो उसे पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जो प्रेम का नशा है, प्रेम का आनंद है, उसमें कांटा का कोई स्थान नहीं। फूल को कभी झूलता है तो कांटा भी चुभ जाता है, लेकिन उसे खिलने में कोई परेशानी होती, वो खिलता ही रहता है। बंधु, यही हाल अगर फूल से सीखो कि उस पे आई है कैसे बहार, और कितने दिन कांटों पे सोया, डाल पर आने के, कांटे ही तो उसका बिस्तर है, हवा लगेगी इधर से कांटे, उधर से